उत्तर प्रदेश दिवस पर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में यूपी पवेलियन बना आकर्षण का केंद्र। मंत्री राकेश सच्चान ने स्टॉलों का अवलोकन कर ओडीओपी और पारंपरिक हस्तशिल्प की सराहना की। 140 से अधिक स्टॉलों के साथ यूपी ने निवेश, नवाचार और कौशल की नई पहचान पेश की। देखिए क्या बोले मंत्री राकेश सच्चान। देखते रहें एनपी न्यूज मेट्रो। यहाँ पर प्रदेश के औद्योगिक सांस्कृतिक तकनीकी प्रगति थोड़ा कैमरा हमारे 140 जो स्टॉल है उनसे किया गया है। ओडीओपी, हथकरघा, फूड क्राफ्ट, मिट्टी कला, आधुनिक तकनीकी आधारित उत्पाद प्रमुख आकर्षण रहे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों के जो हमारे कारीगर हैं, उद्यमी हैं, उन्होंने अपनी कला का इस पवेलियन में प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग के द्वारा जहाँ हम लोग खड़े हैं, यमुना अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और हमारे तमाम विभागों के भी उत्कृष्ट जो यहाँ पर स्टॉल लगे उससे भी पूरे प्रदेश की तमाम सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो रही है। राज्य में लगातार जो हमारा औद्योगिक निवेश बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, अभी जेवर एयरपोर्ट भी शीघ्र चालू होने वाला है, या हमारे रेल कनेक्टिविटी में डेडिकेटेड कॉरिडोर का हब हो, या कानून व्यवस्था हो, विद्युत आपूर्ति हो। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो नेतृत्व वाली सरकार है, लगातार उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बदलाव किया है, इससे आज पूरे देश दुनिया के लोगों की निगाहें उत्तर प्रदेश में है और निवेश बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने 35 सेक्टरल पॉलिसी जो अपनी कैबिनेट में पास की है, उनका इंसेंटिव भी लगातार हमारे उद्यमियों को दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने जो अपने बुनियादी ढांचे पर बदलाव किया है, तमाम सारे विकास के पर जो विशेष ध्यान दिया है, उससे भी उत्तर प्रदेश का आज स्थिति हमारी उद्यमियों के प्रति बदली हुई है। ओडीओपी, सीएम युवा उद्यमी अभियान, इन दो योजनाएं जो अभिनव योजनाएं हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसमें पूरे प्रदेश के 75 जिलों के उत्पाद को शोकेस किया है ओडीओपी में, और यहाँ पर जितने भी स्टॉल हैं उसमें भी ओडीओपी को प्राथमिकता दी गई है। अभी आपने देखा कि 24 से 29 सितंबर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो एक्सपो मार्ट में सरकार के द्वारा लगाया गया था, यहाँ 2200 से अधिक स्टॉल से 80 से अधिक देशों के लोग वहाँ पर आए थे। 500 विदेशी जो क्रेता लोग थे उनके द्वारा बड़ी लंबी इंक्वायरी हुई और 11,500 करोड़ तक के हमारे तमाम सारे एमएसएमई और हस्तशिल्पी, कारीगर, उद्यमी, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं थी, उनके द्वारा तमाम उत्पाद को ऑर्डर मिला है, जिससे आज उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे जो उद्यमी थे वो बहुत ही खुश हैं। आज माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का को हम बधाई देते हैं कि जिन्होंने दिवाली के पहले जीएसटी रिफॉर्म करके बड़े पैमाने पर जीएसटी को कम किया, जिससे कि पूरे हम उत्तर प्रदेश में बड़ी खरीदारी हुई। बचत उत्सव के तरह हम लोगों ने आयोजन किए। ट्रेड शो के बाद हम लोगों ने 75 जनपदों में स्वदेशी मेले 8 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर दिवाली के पहले हर जनपद में 75 दिन हमने लगाए, जिसमें हमारे जो स्थानीय एमएसएमई की इकाइयाँ थी, हस्तशिल्पी कारीगर थे, माटी कला बोर्ड के हों, एमएसएमई के हों, या हमारे जो हस्तशिल्पी उद्यमी थे, सभी लोगों को हमने जनपद स्तर पर अवसर दिया। बड़े पैमाने पर दिवाली के पहले खरीदारी हुई। आज इस आयोजन पे हमारे यूपी दिवस पर एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें कला, संगीत
और उत्तर प्रदेश की जो वस्तु स्थिति है उसको दर्शाया गया है। आज इस पवेलियन में हम समझते हैं कि लगातार जिस तरह से पूरे इंडियन अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर का जो एक उत्तर प्रदेश पवेलियन है, ये पवेलियन में पूरे देश के लोग, बाहर के लोग लगातार जिस तरह से आ रहे हैं, हमारे पूरे पवेलियन को भ्रमण कर रहे हैं। 140 स्टॉल में जो भी उत्पाद है उनको देख रहे हैं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के हमारे जो उद्यमी हैं उनको बड़ा लाभ मिलेगा। और ये जो ट्रेड फेयर है, इस ट्रेड फेयर में उत्तर प्रदेश एक पार्टनर प्रदेश के रूप में काम कर रहा है। निश्चित तौर पर हमारे इस फेयर से हमारे सारे उद्यमियों को बड़ा लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपने अपने कार्यकर्ताओं को हर बूथ में सक्रिय करें और इस काम में पूरा सहयोग दें। अगर कहीं कोई गलती हो रही है, कहीं कोई किसी वैध मतदाता का नाम सूची में नहीं है तो उसकी बात रखें, मीडिया के सामने रखें, उसकी शिकायत रखें। आयोग भी चाहता है, हमारी सरकार भी चाहता है कि लोकतंत्र में सभी को वोट देने का अधिकार है। जो इस देश का निवासी उसको मतदाता रहने का अधिकार है और वो मतदाता सूची में रहेगा। कहीं कोई 17 विकल्प हैं, 2003 की सूची में जो नाम चला आ रहा है उसको कोई रिकॉर्ड नहीं देना है, उसको भाग और क्रम संख्या में उसका पता आगे बढ़ेगा। जो नया पता होगा उसी को अपने जन्म प्रमाण पत्र देना। उसमें 17 विकल्प पर कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए लोग मुद्दा बना रहे हैं। और मैं तो समझता हूँ वंदे सत्संग इलेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी में चुनाव आयोग 20 सालों बाद 2003 के बाद 22 सालों बाद मुझे इलेक्शन का कार्य हो रहा है। इसमें चाहे यूपी हो, चाहे बंगाल हो या प्रदेश के जो भी राज्य जहाँ पर भी ये काम हो रहा है, तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपने अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय करके मतदाता सूची पर सहयोग करने की बात होनी चाहिए।